प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। परमात्मा की 600 वर्ष पहले बोली वाणी, अमर वाणी जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म अपने मुख कमल से बोलता है और धर्मदास जी साहब द्वारा लिखी गई लिपिबद्ध ये अमर कथा सुनी, क्योंकि परमात्मा अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को स्वयं ही ठीक ठीक बताते हैं। तब धर्मदास जी ने कहा कि भगवान अब पूरी डिटेल बताओ दाता, ये कैसी कहानी बनी है। तब परमात्मा ने कथा सुनाई है कि पहले सबसे पहले परमात्मा अकेले थे। अपनात्मा अब ये दास बताएगा वास्तविकता क्या है, क्योंकि धर्मदास जी को तो परमात्मा ने थोड़ा सा अपने को छुपा के रखा। अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को भगवान ने बता सके, आज तक किसी ब्रह्मांड बेरा न विष्णु ना किसी ऋषि में ऋषि को पता नहीं था। तो परमात्मा जब बता रहे हैं, हमारी बुद्धि इतनी कहाँ काम कर रही थी कि इससे अलग भगवान कैसे हो सकता, जो सारी सृष्टि रचना बता रहा। वो तो जब धर्मदास जी ने ऊपर जाकर देखा सतलोक में अन्य संतों की तरह, जब उसका अंधेरा हटा था कि सचमुच ये स्वयं परमात्मा है। उससे पहले दाता थोड़ा सा छुपा रहे थे ताकि ये सुन ले किसी तरह। अब दास बताएगा सृष्टि रचना। सबसे पहले परमात्मा अकेले थे और उसके बाद परमात्मा ने एक अकेला लोक रचा जिसको अनामी लोक भी कहते हैं। वहां पर अकेले भगवान रहते हैं। उसके बाद उन्होंने नीचे के 3 लोकों की रचना की। नीचे अगम लोक, उसके बाद फिर अलख लोक और नीचे का सबसे नीचे सतलोक। ये चारों लोक अविनाशी हैं, इनका कभी अविनाश नहीं होगा। फिर परमात्मा ने अपने वचन से, एक वचन से 16 द्वीपों की रचना कर दी। उसमें बहुत सुंदर बाग बगीचे, बहुत सुंदर महल बना दिए और फिर एक 16 वचन उचारे, 16 वचनों से 16 पुत्रों की उत्पत्ति की। उनमें से एक अचिंत, एक ज्ञानी, एक जोगजीत, एक सहजदास, ऐसे 16 नाम 16 से। तो पहले परमात्मा ने अचिंत से कहा कि आप शेष सृष्टि रचो। यहाँ परमात्मा ये चाहते थे कि ये बच्चे कहीं बाद में फिर टांग ना अड़ाल बैठे और समर्थ का काम समर्थ ही कर सकता है, अन्य करेगा तो मूर्ख होगा। अचिंत ने अपने वचन से, क्योंकि मालिक को का आदेश हो गया था तू रच, शब्द शक्ति तो भगवान की काम करे, तो उसने अपने वचन से इस अक्षर पुरुष की उत्पत्ति की। अक्षर पुरुष गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में 3 पुरुष हैं, एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष और तीसरा जो उत्तम पुरुषत्व है ये परम अक्षर पुरुष है, परम अक्षर ब्रह्म है। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 के उत्तर में गीता ज्ञानदाता ने अर्जुन को बताया कि तीसरे मंत्र में 8 में जाएगी तीसरे श्लोक में कि परम अक्षर ब्रह्म है। तो ये 3 पुरुष हैं। परम अक्षर ब्रह्म तो स्वयं कबीर भगवान है, कबीर साहब है, सतपुरुष कहो। वही अन्य चारों लोकों में अन्य रूप बना करके सब में स्वयं विराजमान है। तो अक्षर पुरुष की जब अक्षर पुरुष की उत्पत्ति अचिंत ने की, वो फिर बड़ा खुश हुआ। वहां एक सरोवर भी, मान सरोवर है, बहुत बड़ा, गहरे जल से भरा हुआ, अमृत से। तो उसमें जाके वो स्नान करने के लिए गया था अक्षर पुरुष और उसके अंदर सो गया। वह श्वासों से जीवन नहीं है, वह श्वास नहीं है, एक तत्व से बना हुआ सबका शरीर है। उसमें जाकर सो गया, लेट गया। काफी समय तक बाहर नहीं आया। तो अचिंत ने परमात्मा से कहा, परमात्मा अक्षर पुरुष जाकर सो गया सरोवर के अंदर और उसके बिना आगे में सृष्टि रच नहीं सकता।
तो परमात्मा ने कहा बेटा तुम्हारे बस की बात नहीं है और आप आगे कोशिश भी ना करना। कान पकड़ दिए अचिंत ने, दाता हम बिल्कुल कुछ नहीं करेंगे, समर्थ का काम समर्थ ही कर सकता है। तो परमात्मा ने क्या किया, एक जल उठाया सरोवर से चलू में, अपने मंत्र से अपने वचन से उसको अंडा बना दिया और अपने ही वचन से अपने अंदर से एक आत्मा उसमें प्रवेश कर दी, शब्द से अंडा छोड़ दिया, बहुत बड़ा अंडा। वो गड़गड़ करता हुआ नीचे को जा रहा था। अक्षर पुरुष के पास से जब गुजरा तो उसकी गड़गड़ाहट से वो जाग गया, नींद खुल गई। अब कच्ची नींद कोई उठता है तो उसको थोड़ा सा गुस्सा होता है, उस गुस्से की दृष्टि से देखा उसे, वो कोप जो है अंडे में जा टकराया, अंडा दो भाग हो गया। उसमें से ये ज्योत निरंजन सरपुरुष निकला। सरपुरुष आगे चल के युकाल का लाया, यह 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। फिर परमात्मा ने आकाशवाणी की कि तुम दोनों बाहर आओ। अक्षर पुरुष तुम निद्रा में थे, तुझे जगाने के लिए सब क्रिया हमने की। अब तुम दोनों जाओ, अचिंत के लोक में रहो। और उसके बाद फिर परमात्मा ने हम सभी को उत्पन्न किया और सबको अलग अलग द्वीप दे दिए, बहुत बड़े बड़े क्षेत्र आपके, हम सभी के वहां सतलोक में अलग अलग मकान, हीरे पन्ने जड़े हुए, सामने आपके सबके सामने अलग अलग बागबाड़ी है, सरोवर बने हुए हैं, सुंदर बाग है, प्रत्येक के महल के चारों तरफ इतनी सुंदर शोभा या वर्णन नहीं की जा सकती, हम बता भी नहीं सकते। और ये हमारे एक बुरी बीमारी है, जब हम सुखी हो जाते हैं हम भगवान को जरूर भूलते हैं। यहाँ देख लो, ये तो दया है परमात्मा की, आपको कष्ट आ गया, आपने भगवान की चाह पड़ गई। न ये अच्छे तारण के सोए हैं जिनके पास थोड़ा सा दो पैसे हैं, कोई ठिकार है, छोटी पोस्ट है, कोई बिजनेस है, सारा दिन बकवाद करते हैं, अटपट करते हैं, क्योंकि पिछले पुण्य है उनके चल रही है, बैटरी पहले की चार्ज। उनको भगवान से दूर कर रखा उस माया ने। ये सुख, इसलिए परमात्मा कहते हैं सुख के माथे पत्थर पड़ो, जो नाम हृदय ते जावे, और बलिहारी हुआ दुख के जो पल पल नाम रटावे। तो क्या हुआ, हमारे इतने ठाठ थे वहां पर, कुछ सोच ही नहीं सकते। यहाँ तो कोई उसका कोई विकल्प भी नहीं बता सकते, उदाहरण भी नहीं दे सकते, इतना सुख वहां पर। तो क्या हुआ, इसके बाद इस ज्योत निरंजन के अंदर मन में दोष पैदा हुआ, इसके अंदर एक विकार पैदा हुआ कि हम तीन भाई तो एक महल में रह रहे हैं, द्वीप समझो हमारा तो एक हो गया तीनवा का, और ये सारे सब एक एक में अपने परिवार सहित रह रहे हैं। तो इसने क्या सोचा कि मैं तप करूं, और तप से राज्य प्राप्त होता है। एक टांग पर खड़ा हो गया, तपस्या करने लगा। और हम क्यों मरे, इसके साथ में यहां कैसे फंस गए, हम इसकी खड़े को देखकर आसक्त हो गए, जो इसके आसपास के क्षेत्र के थे, और अंदर से इसको चाहने लगे। अपने आत्माओं हम खूब देखा करते, एक स्थान पर एक बाबा जी तपे खड़ा और दुनिया देखने जा, उसके लिए दूध के गिलास ले जा, बढ़िया रोटी दरकावे, और सारे दिन उड़ो बैठे रहे मुँह बाएं, ओ खड़ा तपस्या कर हुआ बैठे। और हम ये आसक्त हो गए उसके ऊपर, देखो इतने समय से खड़ा है तो ओए होए वे कमाल है। तो ये बीमारी हमारे वहां लगी थी कि जैसे यहाँ कोई हीरो और हीरोइन है, ये अपनी रोजी रोटी के लिए चटपट करते हैं, एक्टिंग करते हैं, और ये नौजवान बालक उनके ऊपर फिजूल में आसक्त हो जाते हैं। बहुत बढ़िया, मेरा फेवरेट हीरो है या मेरी फेवरेट हीरोइन है, और उनमें से कोई यहाँ आ जाना बरवाले में, ये इन युवा बच्चों ने देखा कितने भीड़ इकट्ठी हो जा, 1 किलोमीटर दूर तक इकट्ठे न देखेंगे, वो खड़ा वो खड़ी, लेना एक ना देना दे, सारे दिन धक्के खा के वापस आ जाएंगे। बताओ क्या देगा उन्हें। तो ये बीमारी हमारे वहां लगी थी, और परमात्मा हमें बार बार कह रहे थे कि भाई बच्चों,
अपना मस्त रहो, इसकी क्रिया को मत देखो, ये जैसा करेगा इसको मिलेगा। लेकिन हम ऊपर से सावधान हो गए पर अंदर से कसक गई नहीं। और वो तो अंतर्यामी है, वो पालक थोड़ी थे, जान गए कि अब ये काम के नहीं रहे। परमात्मा कहते हैं कि जब आत्मा अपने पतिव्रता पद से गिर जाती है, यानी एक इष्ट को छोड़कर अन्य मास्ता हो जाती है, उस दिन भगवान रुष्ट हो जाता है। तो हमने वो राम रुसा दिया, राम रुष्ट हो गया, परमात्मा रुष्ट हो गया, हमारा पति नाराज हो गया। और हम अंदर से चाहेंगे, ऊपर से सावधान हो गए। जब सत्युग उसने तप कर लिया, जो परमात्मा ने पूछा कबीर परमेश्वर जी ने कि भाई ज्योत निरंजन क्या चाहता है तू? इसने कहा कि पिताजी मुझे ये स्थान थोड़ा है, अलग से राज्य दे दो। तो परमात्मा ने उसको 70 युग के बदले के मैं 21 ब्रह्मांड दे दिए, जिसमें हम रह रहे हैं। ये समझो कि कोई धनी पिता अपने पुत्र को 21 प्लाट दे देवे, ये पा के 21 प्लाट एक कोने में दे दिए लास्ट में, और बड़ा खुश हो रहा, कभी उसमें जा, कभी उसमें जा, कभी उसमें जा। जब सारे देख जाकर उन्हें सोचा इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन भी होनी चाहिए, इसने 70 युग तब फेर किया। परमात्मा ने पूछा भी क्या चाहता है बोल। इसने कहा पिताजी कुछ कंस्ट्रक्शन की सामग्री दे दो। परमात्मा ने इसको 5 तत्व और 3 गुण दे दिए, अगले बेटा खेल खिलौनों से। उसके बाद इसने सोचा भी इसमें कंस्ट्रक्शन भी कर लूंगा, तो मैं अकेला करूंगा क्या, मेरे साथ कुछ आत्मा भी होनी चाहिए। इसने फिर तपस्या शुरू की। जब इसने 64 युग तक तप किया कर लिया, तो परमात्मा ने टोक दिया कि भी जो मांगा था तेरे को दे दिया, अब तू क्यों जिद कर रहा है, क्या चाहता है? तब इसने कहा पिताजी मुझे कुछ आत्मा दे दो, मेरा अकेले का दिल न लगे। परमात्मा ने कहा भी देखो तेरे तप के बदले में राज दे सकता हूं, और प्लाट दे दूंगा, तू जो मांगना चाहता है, 2-4 प्लाट 20-30 और ले ले तू, ब्रह्मांड है, पर यह आत्मा नहीं दे सकता, ये मेरा अंश है, तो इन्हें दुखी करेगा वहां पे। इसने कहा जी मैं प्रतिज्ञा करता हूं मैं धर्म का राज करूंगा, मैं इनको सताऊंगा नहीं। परमात्मा बोले नहीं, मैं अगर ये कोई स्वेच्छा से जाना चाहोगे तो बेशक चली जाओ, नहीं मैं नहीं भेज सकता। ये हमारे पास आया और हम परमात्मा ने कहा तो पूछ ले जो जाना चाहता है, सहमति ले ले उनकी। तो ये हमारे पास आया, हम तो पहले चाहते इसको देख कर चारों तरफ खड़े हो गए। इसने कहा कि मैंने पिताजी से ऐसे ऐसे 21 ब्रह्मांड प्राप्त किए हैं, आप मेरे साथ चलोगे? तो हमने ये कहा आपने जो हम यहाँ फंसे आके कि हम तैयार हैं चलने के लिए, यदि पिताजी आज्ञा देंगे तो हम चल पड़ेंगे। तो इसने परमात्मा से जाकर कहा कि पिताजी कुछ आत्माएं मेरे साथ चलने को तैयार हैं, आपकी आज्ञा चाहते हैं। परमात्मा बोले मेरे साथ, हाँ मेरे सामने स्वीकृति दिलाओ तब मैं मानूं। परमात्मा आगे हमसे कहा भी जो इस ज्योत निरंजन के साथ जाना चाहता है इनके इसके प्लाटों में ब्रह्मांडों में, तो स्वीकृति दें, हाथ खड़ा करो। अब परमात्मा ने पहले हमें कह रखा था कि इसकी बकवादों को मत देखो, हम लज्जित हो गए, नीची गर्दन कर ली, सन्नाटा छा गया। तब परमात्मा ने कहा आप तो कह रहे थे ये जाना चाहते हैं, कोई बोलता ही नहीं, झूठ बोल रहा था। तो उसी समय एक आत्मा खड़ा हुआ और खड़ा होकर कहने लगे पिताजी मैं जाना चाहता हूं। अब वो खड़ा हुआ तो फिर हमने सोची भाई तब टूट गई शर्म सी, तुम भी खड़े हो जाओ। या हमने दोनों हाथ खड़े कर दिए, सारे ने खड़े हो गए, हम भी जाओ, जोड़ा तू देखो उड़ो तू हाथ खड़े। परमात्मा बोले ठीक है, ज्योत निरंजन तू जा अपने ब्रह्मांडों में और मैं इनको अपने हिसाब से भेजूंगा, ऐसे नहीं। तो वो चला गया। जिस आत्मा ने सबसे पहले स्वीकृति दी थी ना इस कुएं में गिरने की, उसको परमात्मा ने एक सुंदर लड़की बना दिया, युवा लड़की, जो प्रकृति दुर्गा अष्टंगी कहलाई। और हम सभी को सूक्ष्म रूप बनाकर
बीज रूप में, और इसके शरीर में प्रवेश कर दिया, दुर्गा के शरीर में। अपने आत्माओं, अगर हम पहले ये ज्ञान सुनाते, भगवान सुनाया करते थे, किसी गले नहीं उतरी। अब आप देखोगे, अब तो साइंटिस्ट हो गए हम सारे, क्योंकि तकलीफ बीमार सब होने लग गए। इनमें एक एक ग्राम खून में और कितने जीवाणु होते, कई करोड़ कई लाख। ये तो एक टाइप के, और दूसरे लाल कण अलग, इतने होने चाहिए, इतने कम हो गए, इतने होने चाहिए, जीवाणु कीटाणु कम है इसमें। तो ये भी तो है। इसी प्रकार परमात्मा ने उस लड़की की बॉडी में अपने वचन से सब आत्मा, हम जितनी यहाँ पर गधे कुत्ते सुअर जो भी मच्छर मक्खी सूक्ष्म जीव बने, सारे डाल दिए। और उसे कहा, बेटा मैंने तुझे वचन सब शक्ति दे दी है, इस वचन से तू जितने भी जीव वो कहेगा ज्योत निरंजन, तू वचन से पैदा कर देना और उतने हो जाएंगे। अब उन जो प्रथम सबसे पहले 16 पुत्र उत्पन्न किए थे, उनमें से एक सहजदास है। सहजदास से कहा कि जा बेटा अपनी बहन को ज्योत निरंजन के उसमें छोड़या और उसको बता देना कि मैंने इस बेटी को वचन शक्ति दे दी है, जितने जीव तू कहेगा उत्पन्न कर देगी। वो लेकर चला गया, सब कुछ उसको बताकर छोड़ कर लड़की को आ गया। अब यहां से ये बात बिगड़ी। अपने आत्माओं, यथा राजा तथा प्रजा, यो मन जो है स्वयं काल है। और वहां इसने अकेली उस युवा लड़की को देख करके, युवती को, इसके मन में विकार पैदा हुआ। लड़की के साथ इसने बदतमीजी करना चाहा। लड़की समझ गई इसकी बदमाशी को कि ये क्या चाहता है, तो उसने इससे कहा कि ज्योत निरंजन देख, पहले तू मेरा बड़ा भाई और फिर मैं तेरी छोटी बहन, तो ये क्रिया अच्छी नहीं लगती। तो इसने क्या किया, जबरदस्ती उस लड़की का, परमात्मा ने एक दया करी थी, इस कन्या का यानी दुर्गा को प्रजनन इंद्री नहीं लगाई थी। इस काल ने अपने नाखून से स्त्री इंद्री बनाई और फिर इसके साथ इसने दुष्कर्म करना चाहा, तब इसने सूक्ष्म रूप बनाया। सूक्ष्म रूप बना के इसके पेट में चली गई। वहां से आवाज लगाई, पिताजी मुझे बचाओ। परमात्मा को पता था कि दिखा देगा सारे रंग अपने जिसके ऊपर तुम आसक्त हुए थे। तो परमात्मा ने स्वयं अपने पुत्र जोगजीत का रूप धारण किया और वहां पहुंच गए उसके लोक में और कहा, ज्योत निरंजन सुन ले आदेश परमपिता का, तेरे जुल्म किया, इस सच्चे लोक में ऐसा तेने जुल्म किया है, तेने दोष किया है। आज से तेरे को श्राप लग गया, 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणी तो रोज खाया करेगा उसके सूक्ष्म शरीर से निकला हुआ गंध, और 1.25 लाख उत्पन्न किया करेगा। लड़की को उसके पेट से बाहर निकाल दिया परमात्मा ने, अपने वचन से चाक करके बाहर निकाल दिया लड़की को और कहा कि अब तुम दोनों यहां से निकल जाओ, आज के बाद तेरा नाम काल होगा और निकल जाए यहां से। लड़की को बाहर कर निकाल दिया उसके पेट से और इन दोनों को 21 ब्रह्मांड समेत इसका विमान सा चल पड़ा वहां से। तो ये वहां से विमान चला तो 16 शंख कोश की दूरी पर, सतलोक से 16 शंख कोश की दूरी पर आके ये 21 ब्रह्मांड रुक गए। अब इसने देखा कि मुझे जो सजा मिलनी थी मिल गई, सतलोक से निकाल दिया, अब मैं यहां का कंट्रोलर हूं अकेला, अब मेरे ऊपर किसी का अंकुश नहीं, मनमानी करूंगा। दुर्गा के साथ इसने फिर से बकवाद शुरू की। लड़की ने बहुत प्रार्थना की कि देखो, पहले तो मेरा बड़ा भाई, मैं तेरी छोटी बहन, पहले आपकी उत्पत्ति हुई, उसके बाद हमारी उत्पत्ति हुई। परमात्मा ने भी अभी वाणी में आपने सुना था, पहले कीन निरंजन राई और पीछे से दुर्गा उपजाई। पहले काल की उत्पत्ति अंडे से हुई थी, बाद में
इस माया की उत्पत्ति हुई। फिर इसने कहा कि दूसरे में तेरे पेट से बाहर निकली हूं, तेरी पुत्री होगी, कुछ तो शर्म कर ले, कोई तो नाता रख ले। इसने एक नहीं सुनी। फिर दुर्गा ने भी देख लिया कि अब तेरी दाल गलेगी नहीं, अपने पैर पर कुहाड़ा हमने आप मार रखे। उसने इससे सहमति कर ली। उसके बाद 3 पुत्र उत्पन्न हुए। बड़े का नाम ब्रह्मा, दूसरे का विष्णु, तीसरे का शिव रखा। इन तीनों को अलग से अलग अलग स्थानों पर जब तक ये युवा नहीं होते तब तक इनको अचेत रखते हैं अपने वचन शक्ति तक। और इनकी उत्पत्ति कहा कि इसने एक ब्रह्मांड के सबसे ऊपर के क्षेत्र में टॉप मोस्ट प्लेस पे 3 स्थान बना रखे हैं। एक रजोगुण प्रधान, एक सतोगुण प्रधान, एक तमोगुण प्रधान। जब ये रजगुण प्रधान क्षेत्र में जाते हैं, जैसे एक मकान में 3 कमरे हों, कक्ष, एक कक्ष में अश्लील चित्र लगे हों, दूसरे में साधु संत फकीरों के, महापुरुषों के चित्र लगे, और तीसरे में सूरवीरों के, शहीदों के चित्र लगे हों। तो जिसमें अश्लील चित्र लगे हुए हों, समझो वो तो है रजोगुण प्रधान क्षेत्र। वहां जाते ही वैसी बकवाद मन में भावेंगी, ऐसी भावना हो जाएगी। तो ये क्या करता है, दुर्गा को अपना रूप बनाता है 5 मुख का, पंचमुखी, और दुर्गा को बनाता है सावित्री जैसा। और वहां जाकर ये दोनों उस क्षेत्र में उस समय तक रहते हैं, विलास करते हैं, जब तक ये गर्भ धारण नहीं कर लेती और जब तक बच्चा उत्पन्न नहीं होता। तो जब तक ये वहां रहेंगे तो उनकी वैसी वृत्ति रहेगी और वही उसी गुण का बालक पैदा होगा। तो वो रजोगुण युक्त हो जाता है। उसको हम महाब्रह्मा कहा करते थे, इस काल को जो ऐसा रूप बनाया इसने। और फिर उससे ये अपना दूसरा पुत्र ब्रह्मा उत्पन्न किया इसने। उसको अचेत कर देते थे और कोमा में परवरिश जारी रखते थे। उसके बाद ये दोनों आ जाते थे उस सतोगुण प्रधान क्षेत्र में। तो वहां जब ये दोनों रहते हैं, इनसे जो बच्चा उत्पन्न होता है वो ऑटोमेटिकली सतोगुण युक्त हो जाता है। और तीसरे क्षेत्र में जब ये जाते थे तमोगुण युक्त में, तो वहां इन दोनों के संयोग से ये ऐसा रूप बना लेता है जैसा ये दिखाई देता है, ऐसी शक्ल का बालक उत्पन्न हो जाता है। और वहां जाते जब विष्णु रूप बना लेता है, विष्णु जैसी शक्ल का वो बच्चा उत्पन्न हो जाता है। तो इस प्रकार ये तीनों को 3 गुण युक्त करके अचेत रखता है। और जब ये युवा हो जाते हैं तब तीनों को सचेत कर देता है। आपने थोड़ी सी झलक दिखा देता हूं क्योंकि समझदार को संकेत बहुत होता है। ये तो परमात्मा का बताया स्वयं ज्ञान है जो दास बता रहा है। भगवान ने विष्णु उस धर्मदास जी को बताया था। अब थोड़ी सी झलक अपने सदग्रंथों से दिखा दी जाएगी तो आपका विश्वास दृढ़ होगा। अब जैसे आपको देवी पुराण में दिखाता हूं, इस काल में के रंग ला रखे हैं, किस तरह इन्होंने इसको भरमा रखा है इनको। और ब्रह्मा विष्णु महेश को स्वयं पता नहीं हमारा कौन जनक है, कौन हमारा पिता है। ये देखिएगा श्रीमद् देवी यानी देवी पुराण, श्रीमद् देवी भागवत, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी। संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चमनलाल गोस्वामी। चमनलाल गोस्वामी, ये यहां से छपी है। एक समय जन्मेजय ने व्यास जी से पूछा। जन्मेजय कौन थे? ये पांडवों का पोता था, राजा परीक्षित का लड़का। तो व्यास जी से पूछ रहे हैं, क्या पूछा जन्मेजय ने? देखिएगा कि जन्मेजय ये है, ये तीसरा स्कंद, ये देखिएगा तीसरा स्कंद चल रहा है। ये दूसरा स्कंद यहां समाप्त हो गया, दूसरा स्कंद यहां समाप्त हो जाता है। ये प्रश्न नंबर 112 पर।
ये हम 113 वो पढ़ देंगे, तीसरा स्कंद शुरू हो जाता है यहाँ से 113 पृष्ठ में। जन्मेजय ने पूछा, भगवान आपने अंबा यज्ञ अर्थात परम पवित्र नवरात्र व्रत के करके उनके द्वारा देवी की आराधना करने की आज्ञा दी है, अतः वे कौन देवी हैं, कैसे और कब प्रकट हुई, उनके पधारने का क्या उद्देश्य है तथा वे किन गुणों से विभूषित हैं, अंबा यज्ञ किस प्रकार होता है, उसका कैसा रूप है और क्या विधान है। और फिर बताया कि आप सर्व ज्ञान संपन्न हैं, दयानिधे आप सर्व ज्ञान संपन्न हैं, विधिवत सब वर्णन करने की कृपा कीजिए। ब्रह्मन साथ ही विस्तार पूर्वक ब्रह्मांड की उत्पत्ति भी कहिए, क्योंकि भूदेव ब्रह्मांड के विषय में जो कुछ कहा गया है तथा वह जैसा है जो है वे सभी बातें आप जानते हैं। मैंने सुना है कि ब्रह्मा विष्णु और रुद्र ये 3 सगुण देवता हैं। कर्म से सृष्टि पालन और संहार कार्य का उत्तरदायित्व इन पर रहता है। पाराशर नंदन व्यास जी, अब मैं इनके संबंध में विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूँ, आप बतलाने की कृपा करें। अब व्यास जी कहते हैं, राजन तुम्हारी बुद्धि बड़ी विशाल है। अभी तुमने जो पूछा है ब्रह्मा आदि की उत्पत्ति कैसे हुई, ब्रह्मा आदि माने ब्रह्मा विष्णु महेश की, सो वह महान कठिन विषय है। उसमें अनेक प्रश्न उठ जाते हैं। यही प्रश्न पूर्व समय में मैंने नारद जी से किया था। अब क्या बताते हैं व्यास जी, जन्मेजय ने पूछा व्यास जी से। व्यास जी कहते हैं, मैं जो कथा सुनाने जा रहा हूं मैंने एक दिन नारद जी से पूछा था। अब नारद जी से जब व्यास ने पूछा तो नारद जी ने कहा कि मैंने अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछा था, वो बताऊं। अब देखो, नारद जी से प्रश्न किया था व्यास जी ने, क्या किया था, मैंने कहा, मुने आप बुद्धिमान हैं, मुझे यह बताने की कृपा कीजिए कि इस विस्तार ब्रह्मांड के प्रधान कर्ता कौन है। मुनिवर, यह ब्रह्मांड कैसे उत्पन्न हो गया। द्विज वर, साथ ही यह भी बताइए कि यह ब्रह्मांड विनाशशील है अथवा सदा रहने वाला, इसकी रचना कैसे हुई। अब देखिएगा अपने आप ये कितने असमंजस में है। करने वाला कोई एक है अथवा बहुत से, इसके रचयिता है। कर्ता के अभाव में कार्य का होना असंभव है। यह प्रश्न मेरे मन में उठा करता है। कुछ लोग भगवान शंकर को परम कारण मानकर जगत का रचयिता बतलाते हैं। वे कहते हैं कि देवादिदेव भगवान शंकर अविनाशी पुरुष हैं, उनका कभी जन्म और मरण नहीं होता, वे आत्मा मरमण करने वाले हैं, देवताओं पर उनका शासन बना रहता है, ऐसे ऐसे। दूसरे लोग कहते हैं भगवान विष्णु की प्रशंसा किया करते हैं कि वे शक्तिशाली पुरुष हैं, अव्यक्त अखिल ऐश्वर्य के संपन्न पर ब्रह्म परमात्मा है। उनकी कृपा और मुक्ति उनकी कृपा से भक्ति और मुक्ति दोनों सुलभ हो जाती हैं। वे शांत स्वरूप हैं, सभी और उनका मुख है, वे व्यापक पुरुष हैं, विश्व को शरण देना उनका स्वभाव है, ऐसे ऐसे। वे कभी जन्मते मरते नहीं। कुछ लोग ब्रह्मा जी को सृष्टि प्रधान कारण बतलाते हैं और कितने ही आचार्य। अब हम 114 पृष्ठ पढ़ रहे हैं। 114 पृष्ठ कितने ही आचार्य भवानी को संपूर्ण मनोरथ पूर्ण करने वाली बतलाते हैं। वे आदि माया है, मां शक्ति है, परम पुरुष के साथ रहकर कार्य संपन्न करने वाली प्रकृति है। ये देखना, प्रकृति दुर्गा को कहते हैं। ये गीता जी में काम आओगा जब दास कभी आपको बताएगा कि प्रकृति दुर्गा को कहते हैं। और ब्रह्म के साथ उनका अभेद संबंध है। ब्रह्म युग काल है, उसके साथ उसका अभेद संबंध है। वे सृष्टि सतिथि और संहार कार्यों में संलग्न रहती हैं। संपूर्ण प्राणियों को एवं देवताओं की भी वो जननी है, उनका कभी जन्म और मरण नहीं होता। वैष्णवी, सांभवी, ब्राह्मी, वासवी, वारुणी, वराही, नरसिंही तथा अद्भुत महालक्ष्मी नाम से वे विख्यात हैं। और अब हम 115 पर आगे हैं। व्यास जी ने नारद जी से प्रश्न कर रखा है, वो प्रश्न व्यास जी कर रहे हैं नारद को। कितने श्रेष्ठ मुनि कहते हैं कि जो निरंजन, निराकार, निर्लेप, निर्गुण, अरूप एवं व्यापक ब्रह्म है, उन्हीं से जगत की सृष्टि हुई है।
कहीं कहीं वेद और उपनिषद में भी वे ही ब्रह्म तेजों में बतलाए गए हैं। वे प्रधान पुरुष हैं, हजारों मस्तक, हजारों कान, हजारों हाथों, मुखों और चरणों के वे संपन्न है। आकाश विष्णु जी का चरण है, ऐसे ऐसे कर रखे। और कुछ दूसरे प्राचीन रहस्य के जानकार लोग उन्हें पुरुषोत्तम कहते हैं। ठीक है, अब यहां बताता है, नारद जी कहता, व्यास जी प्राचीन समय की बात है, यही संदेह मेरे हृदय में उत्पन्न हो गया था। मैं अपने पिता अमित तेजस्वी ब्रह्मा जी के स्थान पर गया, उनसे इस समय जिस विषय में तुम मुझसे पूछ रहे हो उसी विषय में मैंने पूछा। मैंने कहा, पिताजी यह संपूर्ण ब्रह्मांड कहाँ से उत्पन्न हुआ? विभो, आपने सम्यक प्रकार से इसकी रचना की है, अथवा विष्णु इस विश्व के रचयिता हैं, या शंकर ने इनकी सृष्टि की है? जगत प्रभु, आप विश्व के आत्मा, सच्ची बात बताने की कृपा करना। अब नारद जी को पता था कि पिताजी जब विचलित हो जाते हैं, ये गपौड़ भी बहुत मारा करें, तो यूं कहा है कि सच्ची बताइए, झूठ ना बोलियो। है देखो, सच्ची बात बताने की कृपा करें। किन देवता की पूजा करनी चाहिए, कौन देवता सबसे बड़ा है, ऐसे निष्पाप ब्रह्मा जी, इन सब प्रकार के समाधान करके मेरे हृदय के संदेह को दूर करने की कृपा कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा मैं इस प्रश्न का क्या उत्तर दूं? यह प्रश्न बड़ा जटिल है। महाभाग, तुम भगवान विष्णु से इसका समुचित समाधान पा सकते हो। फिर भी बताने लगा, महामते, इस संसार में कोई भी रागी पुरुष ऐसा नहीं है जिसे ये रहस्य विदित हो। अब ब्रह्मा जी कह रहा है कि किसी को भी सृष्टि की रचना का ज्ञान नहीं। अब देखो, विदित हो, जो त्यागी, अहंकार रहित और ऐश्वर्य ईर्ष्या शून्य है, वे इसके रहस्य को जान सकता। फिर बताने लगा ब्रह्मा जी, पूर्व काल में सर्वत्र जल ही जल था, स्थावर जंगम जितने प्राणी में कोई भी नहीं थे। तब कमल से मेरी उत्पत्ति हुई। इस समय मुझे सूर्य, चंद्रमा, वृक्ष तथा पर्वत कुछ भी दिखाई नहीं पड़े। 116 पा गया। मैं कमल की कणिका पर बैठकर विचार करने लगा, इस अगाध जल में मैं कैसे उत्पन्न हो गया, कौन मेरा रक्षक है, तथा इस प्रलय काल में सृष्टि एवं संहार करने वाले कौन विशिष्ट पुरुष हैं। कहीं भी स्पष्ट रूप से भूमि भी नहीं दिखाई देती जिस पर यह जल टिका हुआ है। यह कमल कैसे उत्पन्न हो गया? अब देखो पुण्यात्मा, ये तत्व ज्ञान समझने के लिए आपने थोड़ी सी बुद्धि से काम लेना पड़ेगा। जितना भी आज तक हमारे को ज्ञान प्राप्त है, ब्रह्मा जी ने अपने संतान को दिया, ब्राह्मणों को, ऋषियों को, मनु जी को, दक्ष आदि ऋषियों को और इन व्यास जी को। तो ब्रह्मा जी से आगे ज्ञान प्राप्त करके ही ये आगे ज्ञान बता रहे थे। और ब्रह्मा जी कहता है कि मन मुझे खुद नहीं मान लो, मैं कहां से उत्पन्न हो गया, मेरा कौन उत्पन्न करने वाला है। तो इससे सिद्ध है, तो ये ज्ञान जो आज तक हमने सुना था, ये बिल्कुल अधूरा और बिल्कुल गलत था। तो अब ब्रह्मा जी खुद कह रहा मुझे नहीं मालूम मैं कहां से उत्पन्न हो गया। तो कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज हमें नहीं था, इससे सिद्ध हो गया। आगे देखो, मैं कैसे उत्पन्न हुआ। यों विचार करके मैं जल में उतरा, 1000 वर्ष तक पृथ्वी का अन्वेषण करता रहा। इस पर भी मुझे जल का कोई और छोर नहीं मिला। इतने में आकाशवाणी हुई, तप करो तप करो। तो मैंने तपस्या आरंभ कर दी। कमल पर बैठकर ही 1000 वर्ष तक मैं तप करता रहा। फिर उसी समय सृष्टि करो, ऐसी आकाशवाणी सुनाई पड़ी। उसे सुनकर मैं बड़ा आश्चर्य में पड़ गया। सोचा कि किसकी सृष्टि करूं अथवा मेरा क्या कर्तव्य है। उसी समय मधु और कैटब नाम के दो दानव राक्षस आ गए। वो मेरे से लड़ना चाहते थे। वे उस महावरण में मुझसे युद्ध करने की इच्छा करने लगे। मैं उनसे डर के भाग के भयभीत हो उठा और तब कमल का डंठल पकड़कर जल में सपीटते उतरा। जल में उतरा तो वहां मुझे एक परम अद्भुत पुरुष के दर्शन हुए। उनका श्री विग्रह मेघ के समान श्याम था। वे पीतांबर पहने थे, 4 भुजाएं थी, शेष नाग की सैया पर सोए थे। उन जगत प्रभु के गले में वनमाला सुशोभित थी। शंख, चक्र, गदा और पद्म, इन 4
आयुधों से वो अनुपम शोभा पा रही थी। ऐसे शेषशायी भगवान विष्णु के मुझे दर्शन हुआ। वे योग निद्रा के से वशीभूत होकर गाढ़ी नींद में सोए थे। उनकी सारी चेष्टाएं शांत थी। नारद जी शेषनाग के सैया पर सोए हुए उन प्रभु को देखकर मेरा मन चिंतित हो उठा। इतने में भगवती योग निद्रा याद आ गई। मैंने उनका सत्वन किया। तब वे कल्याणमयी भगवती विष्णु जी के विग्रह से निकलकर देखना, या भूतनी की तरह दुर्गा इस अन्य रूप बनाकर और विष्णु जी के शरीर में प्रवेश करके इसको बेहोश कर रही थी और फिर इसके शरीर से निकली। युद्ध सचेत हो गया। तब वो कल्याणमयी भगवती विष्णु जी के विग्रह माने शरीर से निकलकर अचिंत रूप धारण करके आकाश में विराजमान होगी। दिव्य आभूषण उनकी छवि बढ़ा रहे थे। जब योग निद्रा भगवान विष्णु के शरीर से अलग होकर आकाश में विराजने लगी, तब तुरंत ही श्री हरि उठ बैठे। अब अंडरस्टूड हो गया। इन सब को अचेत करके बेहोश करके रखा हुआ था जब तक ये जवान हुए। ब्रह्मा जी को कमल के फूल पे विष्णु जी आप सोया पड़ा, बेहोश पड़ा, इसकी नाभि से कमल निकल गया। यह सारा खेल काल का था। इन्हें खुद नहीं मालूम कि हो रहा तुम्हारे साथ। यू सांग शंकर भगवान को कैलाश पर्वत पर बेहोश कर रखा था फूलों के ऊपर, तो वहां से इनको जगाया और फिर तीनों इकट्ठे कर दिए। अब देखना, भगवान विष्णु के शरीर से अलग होकर आकाश में विराजने लगे। तब तुरंत श्री हरि उठ बैठे, यानी जाग गए, सचेत हो गए। वो उन्होंने मधु और कैटब के साथ 5000 वर्षों तक घमासान लड़ाई की। तब वे दैत्य मरे। पहले देवी के कटाक्ष से मधु और कैटब मोहित हो गए। इसके बाद भगवान विष्णु ने गोद में लेकर उन्हें वहीं प्राणों से रहित कर दिया। अब वहां मैं और भगवान विष्णु दो थे। वही रुद्र भी प्रकट हो गए। अब तीसरा विला खड़ा करा इन जादूगरों ने। हम तीनों को भगवती अध्याशक्ति के दर्शन हुए, दुर्गा के। उन्हें देखकर मनमुग्ध हो गया। हमने उनकी उत्तम स्तुति की। तब वे आदि शक्ति हम लोगों से कहने लगी। देवी ने कहा, ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर, तुम भली भांति सावधान होकर अपने अपने कार्य में संलग्न हो जाओ। सृष्टि, स्थिति और संहार ये तुम्हारे कार्य है। ब्रह्मा जी कहते हैं, भगवती अध्याशक्ति की ये वाणी बड़ी मधुर थी, सुंदर एवं सुप्रद थी। हमने वह स्पष्ट सुनी। हम लोगों ने उनसे कहा, माता, हम किस प्रकार प्रजाओं का सर्जन आदि कार्य करने में सफल हों। विस्तृत भूमि का अभाव है, सभी स्थान जलमग्न है। हमारी बात सुनकर कल्याण स्वरूपणी भगवती का मुखमंडल मुस्कान से भर गया, हंसी। फिर वो इतने में एक सुंदर विमान आकाश से उतराया। ये सारा खेल काल का जाल है। इसने दुर्गा से कहा था कि तू मेरा भेद मत देना, न तेरी खैर नहीं है। अरे यह अपने आप पैर पर कुहाड़ा मार के आई हुई है। इसके हम भी अपने पैर पर कुहाड़ा मार के आए, तो यह उससे डरती है, उसका भेद नहीं देती। अपने बच्चों को भी इसने आज तक नहीं बता रखे, तो भगवान आकर दया करिए, इनकी पोल खोली सारी। अब इसे क्या किया काल ने, जब दुर्गा ने ये कहा था कि आप मेरे से अलग रहना चाहते हो और अब भी ये कंट्रोलर बना रहे हो, तो मैं कैसे संभालूंगी एक औरत इन इतने बड़े ब्रह्मांडों को। इसने कहा था कि तू तो निमत होगी, तो करती रहिए, मैं गुप्त रूप से सारे काम करूंगा। तो इस काल ने ऊपर से विमान भेज दिया इनको बैठा के, ताकि इनकी फड़क निकाल दे, पहले इनका भ्रम मिटा दे, कदे बाद में अपने आप को परमात्मा मान बैठे बात बिगाड़ दे। तो इनका भ्रम निवारण करने के लिए विमान में बैठा के और ऊपर ले गया, ऊपर भेज दिया। विमान अपने आप जा रहा है। कहाँ गया? ब्रह्मलोक के उस स्थान पर गया जहां पर ये काल और दुर्गा 3 अलग अलग स्थानों पर रहते हैं, सतगुण प्रधान, तमोगुण प्रधान, रजोगुण प्रधान। तो उधर से इनको विमान से भेज दिया, दुर्गा को वहां बुला लिया। तो ये पहले गए रजोगुण प्रधान क्षेत्र में। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम करनैल दास है जी। करनैल दास जी कहाँ से आए हो? मैं डेराबस्सी तहसील पिंड मलाला से आया हूँ जी। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे?
सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले मेरा जो जन्म है सिख परिवार में ही हुआ जी। मेरे जो ग्रैंडफादर है वो भी गुरु ग्रंथ साहब का पाठ करते थे। उसके बाद जो मेरे फादर साहब है वो भी गुरु ग्रंथ साहब का पाठ करते थे और मैंने भी गुरु ग्रंथ साहब के काफ़ी पाठ किए हैं। और मैंने जो पंजा बाणियाँ का नित्यनेम वगैरह ये सारा मैंने 3-4 साल लगातार किया है। उसके बाद सर मेरे को राधा स्वामी मत के बारे में पता चला कि पहले तो हमारे तो सिख मत में यही बोलते थे कि गुरु ग्रंथ साहब से अलावा किसी को गुरु नहीं मानना है। फिर मेरे को राधा स्वामी मत का ज्ञान मिला। उसमें पता चला कि जो गुरु है वो होना ज़रूरी है, संत मतलब जो जैसे संत रूप में जो गुरु होना ज़रूरी है। फिर मैंने राधा स्वामी मत का ज्ञान पढ़ा। उसके बाद मैंने 1986 में 9 अप्रैल 1986 में महाराज चरण सिंह से नामदान ब्यास जाके नामदान लिया जी। फिर मैंने वहाँ पे काफ़ी भक्ति की। मैंने 10 साल उनके लगातार सत्संग भी किए हैं, स्टेजों के ऊपर बैठ के सत्संग किए, लोगों को समझाते थे कि ये जो ज्ञान है संत मत ये है जी। सर आपने जो बाबा चरण सिंह जी से नाम लिया था उन्होंने आपको क्या भक्ति साधनाएं बताई? उन्होंने जी हमारे को 5 नाम बताए थे जी। ज्योत निरंजन, ओंकार, आरंकार, सोहंग, सतनाम। ये 5 नाम की भक्ति बताते थे कि आपने 2.5 घंटे ये डेली इसका जो आपने बैठ के सिमरन करना, आधा घंटा आपने शब्द तो सुननी है और 2 घंटे आपने 5 नाम का जो सिमरन है ये करना है। सर आपको जो भक्ति साधनाएं बताई गई क्या इसका कोई शास्त्रों में प्रमाण है? इसका सर कोई प्रमाण नहीं, क्योंकि ये तो हम जब हम संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए हैं तो इन्होंने बताया कि 5 नाम काल के हैं। तुलसीदास दास की घट रामायण जो उसमें साफ लिखा हो कि 5 नाम काल के जानो। फिर कबीर साहब ने भी अपनी वाणी में लिखा है कि 5 शब्द की आशा में सर्वस्व मूल गवाया, कि ये जो 5 नाम है काल के नाम है, ये कोई भक्ति नहीं है जी। सर फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? सर मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में ऐसे आया हूँ, मेरे को ज्ञान गंगा किताब पढ़ने को मिली है जी। ज्ञान गंगा किताब पढ़ के जब मैंने देखा, प्रमाण देखे, सभी कुछ मिलाया, देखा कि असली जो भक्ति है शास्त्रों के अनुसार ये भक्ति है, वो किताब पढ़ने के बाद मेरे को ज्ञान होया। और फिर मैंने 28 सितंबर 2014 को संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाके बरवाड़ा आश्रम में नामदान लिया जी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या क्या लाभ मिले? हाँ जी, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से बाद सबसे पहले को हमारे को ये दृढ़ निश्चय हो गया कि जो जन्म मरण का चक्कर है, ये जो 84 जो लाख जुनों के भुगतने के बाद इंसान का जन्म मिलता है, इस जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा पाने के लिए ये जो शास्त्रों के अनुसार भक्ति है, इसी से हम यहाँ से छुटकारा पा सकते हैं। दूसरी बात, मेरे को ये सर एक्सीडेंट हो गया था, मैं ड्यूटी पे जा रहा था। ऐसे हुआ कि जब मेरा एक्सीडेंट होया जी, एक्सीडेंट होने के बाद मेरा मोटरसाइकिल पूरा टूट गया। उसके बाद जैसे ही मेरा एक्सीडेंट होया तो मैं 6-7 फुट ऊपर उठा दिया, ऐसे मतलब 6-7 फुट ऊपर गया हूँ। ऊपर होने के बाद मेरे को ऐसे लगा परमात्मा ने मेरे को ऐसे गोद में उठा के ऐसे सड़क के किनारे लगा दिया, ना मेरा कोई सिर लगा रोड के ऊपर। वहाँ के कम से कम भी 20-50 बंदे इकट्ठे हो गए थे कि बोलते कि बंदे को ये मर जाएगा, बचेगा नहीं है। उसके बाद मेरे को गुरु महाराज जी ने ऐसे उठाया और साथ में ये थोड़ा सा फ्रैक्चर मेरा हड्डी लगा दी है, यहाँ फ्रैक्चर हो गया। फिर मेरे को बत्ती हॉस्पिटल चंडीगढ़ में मैंने आपके बच्चों को फ़ोन किया, वो चंडीगढ़ हॉस्पिटल में मेरे को लेके गई। रात को डॉक्टर ने सीटी स्कैन किया, डॉक्टर पहले बोलने लगा कि आपको ऑपरेशन होएगा। उसके बाद बस सुबह जब दूसरा डॉक्टर आया, उसने रिपोर्ट देखी, बोलता कि ऑपरेशन की कोई लोड़ नहीं, आप ऐसे करो बेल्ट लगा के रखो। फिर मैंने 2 महीने बेल्ट लगा के रखा। फिर मैंने प्राइवेट भी सिटी स्कैन दिखाया, प्राइवेट वाले भी यही बोलने लगे कि आपको कम से कम 99% तो ऑपरेशन कराना ही पड़ेगा। लेकिन गुरु महाराज की दया से वो मैंने बेल्ट लगाने से ही मेरी जो हड्डी है बिल्कुल सेट हो गई और मेरे को भी कोई तकलीफ नहीं है इस टाइम। उसके बाद सर मेरे को जो आर्थिक लाभ हुए, आर्थिक लाभ ये है कि जैसे ही मेरा एक्सीडेंट हुआ तो मैं ड्यूटी करता था, मेरी प्राइवेट जॉब है, सिक्योरिटी गनमैन की सिक्योरिटी में ड्यूटी करता था। मैं सर 2 महीने घर में ही रहा हूँ। 1 महीना मेरे को वहाँ पे लगा हुआ था, सिर्फ मेरा ESI का कार्ड बना था। उसमें ESI में ये है कि जब तक आपके 240 दिन पूरे नहीं होते तो आपको ESI का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। उसके बाद भी मेरे को ESI का जो मैनेजर आया वहाँ जहाँ एक्सीडेंट होया, वो देखा कि आपका एक्सीडेंट कहाँ हुआ है, एक्सीडेंट रिपोर्ट बना के दी। हर एक्सीडेंट रिपोर्ट बनाने के बाद 3 महीने के बाद मेरे को 27,000 रुपये का चेक है जो ESI वाले ने काट के दिया। इसकी मेरे को कापी घर में पड़ी है, मैं आपको कापी की एंट्री भी दिखा सकता हूँ कि मेरे को 27,000 रुपये का चेक गवर्नमेंट की ESI की तरफ से मिला, जबकि 8 महीने से पहले ये बेनिफिट नहीं मिलता है जी। सबसे पहले ये मेरे को लाभ हुआ जी। उसके बाद दूसरा लाभ मेरे को ये हुआ
कि मेरा बच्चा भी, मेरा लड़का है, उसने सिक्योरिटी में 6 महीने काम किया था जी। 6 महीने काम करने के बाद हमारा प्रोविडेंट फंड कटता है, 6 महीने में उसका 3000 रुपये फंड कटा, 500 रुपया महीना कटता था फंड। उसके साथ ही दूसरा एक लड़का और लग रहा था, उसका भी 500 रुपये फंड कटता था। मेरे लड़के ने 6 महीने लगाए, दूसरा जो लड़का था उसने 1.5 साल उसे सिक्योरिटी में लगाया। जब हमने PF का फार्म भरा तो PF में जो मेरे लड़के का PF प्रोविडेंट फंड था वो 29,000 रुपये आया, जबकि 3,000 का डबल 6,000 आना चाहिए था। वो 29,000 रुपये आया, और जो लड़का 1.5 साल काम कर रहा था उसका लड़के का 25,000 रुपये आया। ये भी मेरे पास प्रूफ है और एंट्री है कॉपी में सब। उसके बाद ये सारी आध्यात्मिक लाभ हुए हैं मेरे को जी, आर्थिक लाभ जो हुए हैं जी। सर, आप महाराज चरण सिंह जी के आश्रम में गए, वहाँ पे आपने 10-15 साल तक उनकी भक्ति की। फिर आप सतलोक आश्रम बरवाला में संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में आए। सर, जहाँ से आप पहले जुड़े थे बाबा चरण सिंह जी महाराज से, और सतलोक आश्रम बरवाला की व्यवस्था में आपको क्या भिन्नता नज़र आती है? हाँ, इसमें सर ये भिन्नता है, जब हम राधा स्वामी डेरा ब्यास में जाते थे, सबसे पहले तो वहाँ पे कि ये है कि जो लंगर है वो जो गरीब लोग हैं उनके लिए अलग अलग लंगर है। वहाँ पे जो पैसे बड़े लोग हैं उनके लिए अलग कंटीनें बनी हुई है कि जिसके पास पैसा वो बढ़िया भोजन कर सकता है। जबकि संत महाराज, गुरु महाराज रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में ये ऐसा नहीं है। वहाँ पर चाहे कोई गरीब है चाहे कोई अमीर है, सभी एक ही लाइन में बैठ के लंगर चखते हैं। दूसरी बात ये है कि जब हम महाराज चरण सिंह के दर्शनों के लिए जाते थे, वहाँ पे जो VIP बंदे थे उनको कार्ड मिलता था, उनके लिए अलग लाइन लगती थी, और जो आम लोग हैं उनके लिए अलग लाइन लगती थी। जबकि गुरु महाराज संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में ऐसा नहीं। वहाँ पे चाहे कोई अमीर आता है चाहे कोई VIP है, सभी लाइन में लग के दर्शन करते हैं। सबसे बड़ी भिन्नता ये हमारे को नज़र आई है उसमें। जैसे हम ब्यास जाते थे, वहाँ हमारे को बिस्तरा भी ले जाना पड़ता था, साबुन तेल भी ले जाना पड़ता था। जैसे ही हम गुरु महाराज के सतलोक आश्रम बरवाला में जाते थे, वहाँ हमारे को बिस्तरा ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, ना ही साबुन तेल ले जाने की ज़रूरत पड़ी। वहाँ पे हर एक चीज़ जो फ्री ऑफ कास्ट आश्रम की तरफ से भक्तों को मिलती है। सर, आप पंजाब की धरती से बिलोंग करते हैं। सर, पंजाब की धरती को गुरुओं की भूमि भी कहा जाता है, और गुरु नानक देव जी ने अपनी वाणियों में गुरु की बहुत महिमा गाई है। और आपने पहले राधा स्वामी पंथ के संत श्री चरण सिंह जी महाराज से नाम दीक्षा ले रखी थी, फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए। सर, क्या आपको लगता नहीं कि गुरु बदल के आपने कोई पाप किया? नहीं सर, ऐसा कोई नहीं है, क्योंकि कबीर साहब ने भी अपनी वाणी में लिखा है, जब तक गुरु मिले ना साचा, चाहे करो 10 चाहे करो 50। वैसे भी हम दुनियादारी के तौर पे भी अगर हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, तो अगर एक डॉक्टर से हमारे को आराम नहीं मिलता है तो स्वाभाविक है कि हमारे को दूसरा डॉक्टर बदलना पड़ेगा। क्योंकि हमारे को वहाँ से आराम नहीं हो रहा, उसी के ऊपर अरूढ़ रहेंगे तो ये तो समझदारी की बात नहीं। हर कोई बंदा सोचेगा कि अगर आपको यहाँ आराम नहीं आ रहा है तो आप दूसरे किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ जहाँ से आपको आराम होता है। ऐसे ही सर ये आध्यात्मिक मार्ग है। जब हम वहाँ से हमारे को चरण सिंह से नामदान लिया, कोई लाभ नहीं मिला, और जैसे ही हमने गुरु महाराज का ज्ञान सुना और इनका उपदेश सुना, उसके अनुसार फिर हमने भक्ति की। भक्ति के अनुसार हमारे को जो पहले 27 साल वहाँ पे जाते रहे, कोई लाभ नहीं हुआ। हाँ, अब हमारे को तकरीबन 1.5 साल का करीब हुआ। 2014 में हमारे को नामदान मिला था। 1.5 साल के करीब हमारे को परमात्मा ने दया करी है, घर में भी सुख शांति है। उसके बाद सर मैं एक बात आपको और बताना चाहता हूँ। जैसे ही मैं गुरु महाराज जी से नामदान लेके आया, उसके कुछ दिन बाद ये कांड हो गया। उसके मेरी घरवाली ने टीवी में प्रचार देखा कि जो मीडिया दिखा रहा है ये सही है। उसके बाद मेरी घरवाली मेरे से बहुत नाराज़ होगी। उसने मेरे गुरु महाराज की फ़ोटो फाड़ दिया, मेरा जो नामदान का फार्म था वो भी फाड़ दिया। कम से कम 2 महीने मेरे घर में बहुत कलेश रहा और मेरे को जीना हराम कर दिया। आसपास के जो मेरे साथी थे, राधा स्वामी थे, वो भी आके मेरी घरवाली को भड़काते थे कि ये तो राधा स्वामी था, सत्संग करता था, ये कैसे गुरु की शरण के पीछे लगे, देखो टीवी में क्या हो रहा वहाँ पे क्या हो रहा। उसके बाद फिर मैंने गुरु महाराज की प्रार्थना की कि महाराज मैं आपकी शरण में आया हूँ, आप ये तुच्छ जीव हैं, संसार के जीव हैं, इनको बुद्धि नहीं है, आप इनको समत दो। तो हौली हौली मेरे घर में 2 महीने में मेरे घर का जो माहौल था बिल्कुल शांत हो गया। अब मैं घर में 3 टाइम का अपना नित्यनेम भी करता हूँ। घर वाली वहाँ बैठ के हमारे गुरु महाराज जी का साधना चैनल पर सत्संग आता है। हालांकि उसने अभी नामदान नहीं लिया, लेकिन अभी मेरे घर में कोई विरोधता नहीं और आराम से हम बैठ के मैं भक्ति करता हूँ और गुरु महाराज जी का सत्संग करता हूँ। घर का माहौल है बिल्कुल 2 महीने के बाद ही गुरु महाराज जी ने घर का माहौल जो है बिल्कुल शांत कर दिया, स्वच्छ कर दिया। अब मेरे बच्चे भी मेरा बड़ा आदर करते, नहीं तो सारा घर वाले विरोध करने लग गए थे। अब गुरु महाराज जी की बड़ी कृपा है और मैं गुरु महाराज जी का शुक्रगुजार हूँ कि उनकी दया से मैं उनकी भक्ति में लगा हूँ जी।
सर सुना है कि संत रामपाल जी महाराज जी अपने श्रद्धालुओं को नाम दीक्षा देने से पहले कुछ नियम बताते हैं, जिनमें से पहला नियम है नशा त्यागना। लेकिन पंजाब जैसे राज्य में नशा के आदी लोग बहुत ज़्यादा है। कुछ लोग नशा छोड़ना चाहते भी हैं, लेकिन बहुत कोशिशों के बाद भी वो नशा नहीं छोड़ पाते हैं। लेकिन सर एक तरफ देखा जाए तो संत रामपाल जी महाराज के समर्थकों की संख्या इन दिनों यहाँ पे भी काफ़ी बढ़ी है। तो सर संत रामपाल जी महाराज जी आखिर ऐसा क्या ज्ञान बताते हैं कि लोग नशे जैसी बुरी आदत को भी छोड़ देते हैं? सर ये ऐसे है कि जैसे आप गुरु महाराज जी जितने भी आज शास्त्र हैं, गुरु ग्रंथ साहब है, कुरान है, गीता है, चारों वेद हैं, इनके अनुसार शास्त्र के अनुसार भक्ति बताते हैं। और ये भक्ति बताते हैं कि अगर आपने कोई भी भक्ति करनी है तो इसमें कोई भी नशा आपको प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि जगह अगर हम नशा करेंगे तो नशा करते करते हम भक्ति नहीं कर सकते। तो गुरु महाराज की भक्ति ऐसी है, जैसे ही हम सिमरन करते हैं और ये नशे जो हैं ऐटोमेटिकली छूटने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि गुरु महाराज का जो सिमरन है, प्रथम नाम पान जो गुरु महाराज जी सिमरन देते हैं, उस सिमरन में इतनी अगर आप कमाई करोगे तो आपको ऐटोमेटिकली ऐसे ही अनुभव होने लग जाएगा कि नशे तो कुछ भी नहीं है, ये तो कुछ भी नहीं है, हौली हौली ऐटोमेटिकली ये नशे छूटते जाएंगे। जबकि गवर्नमेंट ने जोर ला लिया, गवर्नमेंट अपने पैसे के जोर से नशा जो लोगों को छुड़ाना चाहती है, लेकिन ये अध्यात्म का मार्ग है। गुरु संत रामपाल जी महाराज अध्यात्म का मार्ग ऐसी भक्ति देते हैं कि ऑलरेडी जो नशा है जो ऐटोमेटिकली जीव इसको छोड़ देता है। सर ऐसे है कि जैसे ही संत रामपाल जी महाराज भक्ति बताते हैं तो संत रामपाल जी महाराज जो भक्ति बताते हैं उनकी जो वचन है वो वचन में शक्ति है। जैसे कि प्रधानमंत्री है, वहाँ बैठे ही जो वचन बोल देता है उसकी वचन में शक्ति है, जो वचन बोलता है ऐटोमेटिकली वो काम दूसरे दिन ही शुरू हो जाता है। ऐसे ही जो परमात्मा के संत होते हैं, हम तो परमात्मा ही कहेंगे संत रामपाल जी महाराज को, क्योंकि हमारे को ये परमात्मा ही नजर आते हैं, इंसान नहीं है। ये तो इंसान के रूप में परमात्मा ही आए हुए हैं। इनके वचन में शक्ति है और इनका जो वचन है अध्यात्म का वचन है, इनके वचन द्वारा ही जो भक्ति करेगा, जो इनसे सिमरन लेके भक्ति करेगा तो ऐटोमेटिकली जो नशे जो छूटने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि वाणी में भी लिखा है, सुरापान मद मांसाहारी गमन करे भोगे पर नारी, 70 जन्म कटम है शीशम, साक्षी साहेब है जगदीशम। इस करके गुरु महाराज ने भी कहा, अमलहारी आत्मा करे न होवे पार। ये भी लिखा कि गुरु ग्रंथ साहब में भी लिखा कि जो कोई भी नशा करता है, जैसे बीड़ी सिगरेट तम्बाकू है, इस नशे को प्रयोग करेगा तो ये अगर असंख्यों जन्म भी भक्ति करता रहे तब भी ये इंसान जो जीव है यहाँ से पार नहीं हो सकता। सर संत रामपाल जी महाराज जी अन्य संतों के बारे में निंदा करते हैं, उनके ऊपर टीका टिप्पणी करते रहते हैं। सर आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर इस बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि वो निंदा नहीं करते हैं। जैसे देखो एक टीचर है जो एक विद्यार्थी को पढ़ा रहा है। अगर वो टीचर अगर सिलेबस से बाहर की बात बताएगा, हर जो उसके सिलेबस में नहीं है, अगर वो टीचर विद्यार्थी को सिलेबस के बाहर की बात बताएगा तो ठीक नहीं है। अगर कोई दूसरा टीचर उसको आगे कहेगा कि भाई ये तो सिलेबस के बीच ही नहीं है, इसके सिलेबस के अंदर ही नहीं है, तो आप इसको क्या पढ़ा रहे हो। यही ऐसे ही ये हो रहा है। क्योंकि जो संत रामपाल जी महाराज हैं ये शास्त्रों के अनुसार भक्ति देते हैं। हर जो प्रमाणिक भक्ति है इसमें हर चीज़ का प्रमाण है। जो संत रामपाल जी महाराज का एक भी वचन है बिना प्रमाण से नहीं है। बाकी जो संत हैं उनके पास कोई प्रमाण नहीं है, वो शास्त्र अनुसार भक्ति देते हैं, वो किसी की निंदा नहीं करते। जैसे एक नकली नोट होता है, एक असली नोट होता है। अगर कोई नकली नोट वाले को बोले कि ये नकली निंदा कर रहा है, ये नकली नोट की पहचान गलत बता रहा है, ऐसा नहीं है सर। ऐसे ये है कि नकली और असली की पहचान संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि ये जो भक्ति जो बाकी संत देते हैं ये डुप्लीकेट भक्ति है, इनके पास कोई प्रमाण नहीं है। जो संत रामपाल जी महाराज की भक्ति है प्रमाण भक्ति है और वेदों के अनुसार भक्ति है सर, शास्त्रों के अनुसार भक्ति है सर। सर गुरु ग्रंथ साहिब में एक प्रकरण आता है, एक वाणी आती है, सोए गुरु पूरा कहावे जो 2 अक्षर का भेद बतावे। सर तो क्या संत रामपाल जी महाराज उन्हीं 2 अक्षरों का भेद बताते हैं? हाँ जी बिल्कुल, वही 2 अक्षरों का भेद बताते हैं। क्योंकि इसका प्रमाण हमने जन्म साखी में गुरु महाराज जी बताते, फिर मैंने जन्म साखी ला के पढ़ी। जन्म साखी में जो समुद्र की साखी है उसमें जो जिस टाइम ये बल्ला और मर्दाना ने
गुरु नानक देव जी को बोला कि हमने जो लंका नहीं देखी, हम लंका देखना चाहते हैं। तो गुरु नानक देव जी ने बोला कि चले आँखें मिटो, हर यहाँ बैठो। जैसे उन्होंने आंखें बंद करी तो समुद्र के किनारे खड़े दिखाई दिए। हर जैसे ही समुद्र आगे आगे गुरु नानक देव जी चल रहे थे, पीछे पीछे बाला मर्दाना चल रहे थे। गुरु नानक देव जी, जो गुरु महाराज जी हमारे को 2 अक्षर का ये नाम बताते हैं, वही नाम जो है गुरु नानक देव जी जप रहे थे। इसका जन्म साखी में प्रमाण है। उसके बाद दो बाले को बोला, मर्दाना को बोला कि तू वाहेगुरु वाहेगुरु जप। जब मर्दाना ने देखा कि गुरु नानक देव जी तो 2 अक्षर का नाम जप रहे हैं, मेरे को वाहेगुरु वाहेगुरु बोलने के लिए बोल रहे, तो मर्दाना भी जो था वही जो गुरु नानक देव जी 2 अक्षर का नाम जप रहे थे, मर्दाना भी वही जपने लगा। जैसे ही मर्दाना जपने लगा तो मर्दाना डूबने लगा। तो गुरु नानक देव जी ने पीछे मुड़ के देखा कि मर्दाना तो गोते खा रहा है। तो गुरु नानक देव जी ने मर्दाना को बोला कि मर्दाना, गुरु जो कह रहा है उसके ऊपर आपको वचन कर अमल करना चाहिए। तो वाहेगुरु वाहेगुरु ही बोल। जैसे ही मर्दाना वाहेगुरु वाहेगुरु बोलने लगा तो उसके समुद्र के ऊपर ऐसे तुरने लगा जैसे ज़मीन के ऊपर तुरते हैं। ये सर जन्म साखी के बीच प्रमाण है। उसके बाद प्राण संगली जो गुरु नानक देव जी की वाणी है, उस प्राण संगली के बीच भी ये 2 अक्षर का जो नाम है, इसका प्रमाण है। यही 2 अक्षर जो गुरु संत रामपाल जी महाराज ने हम सबको जपने के लिए बताए हैं। सर आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भक्त समाज को सर मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि जो संत रामपाल जी महाराज है, ये शास्त्रों के अनुकूल प्रमाणित भक्ति देते हैं। इसलिए मैं सभी को, मेरे जो भाई हैं बहन हैं, खास करके जो राधा स्वामी मत है उसमें जो अभी मेरे बहन भाई फंसे हुए हूँ, उनको मैं हाथ जोड़ के बेनती करना चाहता हूँ कि मैं 27 साल वहाँ पे गया हूँ, 27 साल वहाँ पे गया हूँ और 10 साल मैंने उनके सत्संग भी किए हैं। वहाँ पे सर कोई भक्ति नहीं है, काल की भक्ति है। मैं सभी अपने बहन भाई जो राधा स्वामी मत में अभी भी उनसे जुड़े हैं, उनसे हाथ जोड़ के बेनती करता हूं कि जैसे मैंने वो 27 साल अपनी ज़िंदगी की बर्बाद कर दी, अब वो मैं 27 साल को पछता रहा हूं कि मेरे जो 27 साल थे बिल्कुल निसफल हो गए। उनका कोई मतलब नहीं था, जैसे भक्ति मैंने करी जैसे नहीं करी, क्योंकि वो भक्ति जो है काल की भक्ति है, काल के नाम है। उनका सभी का प्रमाण है, कबीर साहब की वाणी में प्रमाण है कि वो काल के नाम है। उसके बाद तुलसीदास हाथरस वाले हैं, उन्होंने भी साफ लिखा है कि 5 नाम काल के जानू। इस करके मैं सभी को निम्रता सहित बेनती करता हूं कि जितनी जल्दी हो सके गुरु महाराज जी, संत रामपाल जी महाराज का चैनल पे सत्संग आता है 7:40 से 8:40 तक शाम को। उस सत्संग को सुने और गुरु महाराज की ज्ञान गंगा किताब जो है उसको पढ़ो। वो ज्ञान गंगा किताब मंगवाने के लिए जैसे ही गुरु महाराज जी का सत्संग आता है, उसके नीचे एक पीली पट्टी चलती है, उस पर फ़ोन नंबर लिखे हुए हैं। उन फ़ोन नंबरों से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और जिसने भी भक्त ने गुरु महाराज जी का, संत रामपाल जी का नामदान की दीक्षा प्राप्त करनी है, वो नामदान की दीक्षा के लिए भी उन्हीं नंबरों से आप संपर्क कर सकते हो। गुरु महाराज जी के आदेश के अनुसार पूरे ऑल इंडिया, मैं तो पूरे वर्ल्ड के बीच ही कहूँगा कि नामदान सत्र जो खोले जा चुके हैं, हर इस मौके का जल्दी से जल्दी फ़ायदा उठा लो, नहीं तो ये समा हाथ से निकल जाएगा। क्योंकि कबीर साहब महाराज ने लिखा है, कबीर मानस जन्म दुर्लभ है, होए ना बारंबार, ज्यों बन फल फंक पोए गिरे, बौर न लागे डार। जैसे एक बार जमीन दरख्त से फल टूट के नीचे गिर गया, कितना भी आप जतन करो वो फल है जो दोबारा दरख्त के साथ नहीं लग सकता। ऐसे ही अगर ये इंसान का जन्म एक बार हमारे हाथ से निकल गया, क्योंकि गुरु महाराज ने कहा है, कबीर साहब की वाणी है, कहता हूँ कह जात हूँ, कहूँ बजाकर ढोल, श्वासा खाली जात है, 3 लोक का मोल। कि अपने हमारे श्वास की इतनी कीमत है, चाहे एक पासे 3 लोक रख जाओ, हर एक भी श्वास जब हमारा आखिरी टाइम आएगा, कोई कितना ही यत्न कर ले, एक श्वास भी हमारे को जो मांगा हुआ नहीं मिलेगा। इस करके मैं सभी भक्त समाज को, अपने भाई बहनों को बेनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ हाथ जोड़ के कि जितनी जल्दी हो सके संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को समझो और जल्दी से जल्दी इनसे नाम दीक्षा लेके अपने जीवन को, इस जन्म मरण के चक्कर को हमेशा के लिए समाप्त करके सत्यलोक चले जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सच सही। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें